दोस्तों, एक गौरवान्वित भारतीय के रूप में आपके साथ एक ऐतिहासिक और गौरवशाली कहानी बताने जा रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक शासन की जंजीरों से मुक्त होने की लालसा रखते हुए भारत में लाखों लोगों के दिलों में आजादी की ललक गूंज उठी। इस अवसर पर उभरने वाले बहादुर नेताओं में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक करिश्माई शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने अद्वितीय उत्साह के साथ स्वतंत्रता की लौ को प्रज्वलित किया। 1897 में उड़ीसा के कटक में जन्मे बोस ने छोटी उम्र से ही नेतृत्व के प्रति रुझान और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता के संघर्ष में उनकी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन से शुरू हुई, लेकिन एक तेज और अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण की उनकी खोज ने उन्हें अपना रास्ता खुद तय करने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध आह्वान, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पूरे देश में गूंज उठा, हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा जगाया। 1941 में बोस की नजरबंदी से भागने का दुस्साहस उनकी विरासत में एक रोमांचक अध्याय जुड़ गया। अंग्रेजों की निगरानी से बचते हुए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले देशों से भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के लिए समर्थन मांगने के लिए एक महाकाव्य यात्रा शुरू की। जर्मनी और बाद में जापान में नेताजी को ऐसे सहयोगी मिले जो आजाद भारत के उनके दृष्टिकोण को साझा करते थे। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। INA के सैनिकों, जिन्हें अक्सर नेताजी की सेना कहा जाता है, ने अपने नेता के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अटूट साहस के साथ युद्ध के मैदान में अंग्रेजों को चुनौती दी। जय हिंद का नारा बर्मा के घने जंगलों में इसकी गूंज सुनाई दी, जहां INA ने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी। अग्रिम पंक्ति पर नेताजी की उपस्थिति ने उनके सैनिकों को दुर्गम बाधाओं पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया। उद्देश्य के प्रति उनके विश्वास और उनके करिश्मे ने INA को एक ऐसी भावना से भर दिया जिसकी गूंज युद्ध के मैदान से कहीं दूर तक थी। अफसोस, युद्ध हार के साथ समाप्त हो गया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही इतिहास के अध्यायों में अपना नाम दर्ज करा लिया था। स्वतंत्रता के प्रति उनके उत्कट समर्पण और स्वतंत्रता के प्रति उनके निडर प्रयास ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। दोस्तों, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।